14 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज। ये दोनों न्यूज हम एक जगह कंपाइल करके पढ़ेंगे। डिएगो गार्सिया एंड चागोस आइलैंड की। हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन यहाँ पे गए थे डिएगो गार्सिया आइलैंड में, जो पार्ट है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का, जो आता है हमारे इंडियन ओशन में। सेकंड न्यूज कहती है यूके एंड मॉरिशस बात कर रहे चागोस आइलैंड के ट्रांसफर पे। क्या है देखते हैं। ये मैप देखिए, ये हमारा इंडियन ओशन है। यहाँ पे आता है मॉरिशस, इसके नजदीक में आता है एक आर्किपेलागो, नाम है उसका चागोस। उसी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, नाम है डिएगो गार्सिया। अब हमारे जो तमिलनाडु के फिशरमैन है यहाँ तक गए थे, तो यहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था, मतलब डिटेन कर लिया। डिएगो गार्सिया आइलैंड ये पार्ट है चागोस आर्किपेलागो का। ये पार्ट है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का, मतलब आज यहाँ पे ब्रिटेन का रूल है। जब फ्रांस में फ्रांस ने इसको 18 सेंचुरी में कब्जा कर लिया था इस आइलैंड को। जब फ्रांस में नेपोलियन की हार हो गई, तब ये पार्ट बन गया था ब्रिटिश का। और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के साथ में यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बना था यूएस एंड यूके का। अभी ये जो डिएगो गार्सिया है वो पार्ट है मॉरिशस का, ऐसा मॉरिशस का कहना है। तो डील चल रही है यूके एंड मॉरिशस के बीच में, डील ओवर सोवरेनिटी। तो यूके ने कहा है हम आपको ये इसको हैंडल कर देंगे आपके पास, बस आप ना हमें जो हमारे मिलिट्री का बेस है वो हमारे पास रहने दो। 99 ईयर लीज के लिए हम आपसे ये जमीन ले लेंगे। हो सके यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। डिएगो गार्सिया, चागोस आर्किपेलागो एंड यूके मॉरिशस सोवरेनिटी की डील पे। अब चलते आगे। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। वी वी ई आर 1000 क्या है? ये एक प्रीलिम पैक्ट क्वेश्चन बनता है। एक 1000 मेगावाट का रिएक्टर है, जिसके लिए सपोर्ट ले रहे हैं हम रशिया से। ये इसका 6 यूनिट है, जो है कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो तमिलनाडु में आता है। ये आर्टिकल हमारे काम का है। हमने लास्ट वीक देखा था 18 प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया था भुवनेश्वर में। जब 9 जनवरी 1915 को हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उसी की याद में एवरी 2 ईयर में हम मनाते प्रवासी भारतीय दिवस। तो हम उनको देते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, गेस्ट को प्रवासी भारतीय सम्मान। ये दिवस हर 2 ईयर में मनाते इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हर 2 ईयर में एक स्टेट गवर्नमेंट को हम साथ लेते हैं। इस बार ले हमने ओडिशा को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, हो सके यहाँ से GS2 में सीधा मेंस में क्वेश्चन बन जाए। डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, आज उस पर एक आर्टिकल आया है। अब आर्टिकल देखेंगे। इंडियन डायस्पोरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था ये एम्बेसडर है दुनिया में, सिमलेसली एसिमिलेट हो जाते हैं, जहां भी जाते हैं उनकी लोकल सोसाइटी में वहाँ की कम्युनिटी को सर्व करते हैं। इनका बड़ा रोल है इंडिया के ग्रोथ में, साथ ही प्रॉस्पेरिटी में भी। उनकी जो एबिलिटी है अडेप्ट हो जाने की और थ्री हो जाने की डिफरेंट फील्ड में, जहाँ पॉलिटिक्स हो, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के पीपल लीडर बने मोर देन 30 अदर कंट्री में। डायस्पोरा इनका जो काम है डिफरेंट सेक्टर में, ये काफी बड़ा है। प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं, इसका क्या पर्पज है? हमें सेलिब्रेट करना है ये हमारी लिगेसी को, साथ ही डिस्कस करने उनके सामने क्या इश्यू आते हैं। तो 2025 का जो थीम थी वो फोकस करती थी किस तरह से डायस्पोरा हेल्प कर सकता है डेवलपिंग इंडिया में, विकसित भारत प्रोग्राम में। इस बार की थीम भी है अचीवमेंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। एक मैटर है हमारे प्राइड का, सब इंडियन के लिए ये हमारे लिए प्राइड ऑफ मैटर बन जाता है सबके सामने। लेकिन जो हमारे डायस्पोरा है उनके सामने कुछ इश्यू आ जाते हैं। फर्स्ट आता है इंक्रीज हो जा रहा है इन फार राइट पॉपुलेशन पॉपुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली वेस्ट में, यूरोप में। इस वजह से हमारे लिए वीजा और एंट्री कंडीशन काफी डिफिकल्ट हो जा रही है। सेकंड आता है जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वेस्ट एशिया में, इस वजह से हमारे जो इंडियन से उनकी लाइफ पेरिल होती चल रही है। ये दो इशू यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए। प्रवासी भारतीय दिवस की एंगेजमेंट, हमें बेनिफिट लेना है इन सोसाइटी से, हर जगह से। हाउ बेस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड इनहांस सेफ गार्ड फॉर देम, ये हमारे प्रवासी भारतीय दिवस का मेन एम होता है। लेकिन क्यों हमारे लोग प्रवासी भारतीय बाहर जाते हैं काम के लिए?
ये बिगेस्ट ड्राइव बन जाता है इंडियन माइग्रेटिंग के लिए। इसके पीछे राइटर ने सुझाव दिया है, रीजन दिया है, उन्होंने कहा है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी विद इन इंडिया। भारत में कंडीशन खराब है, इस वजह से ये लोग बाहर जाते हैं। हो सके इस बार GS2 में इंडियन डायस्पोरा पे क्वेश्चन बन जाए। अब चलते आगे। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बात करता है मेंटेलिटी की, रिडिफाइन करना है मैस्कुलिनिटी को। क्या है देखेंगे। दुनिया 21st सेंचुरी में आ रही है, जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात बड़ी तौर पे चल रही है, लेकिन राइटर का कहना एक स्टार काउंटर बन जाता है एक सत्य के सामने। डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ एडवोकेसी, नियरली 1 in 3 वुमन वर्ल्ड वाइड फेस करती वायलेंस किसी मेन के हाथ में से। वाइल मेन आर आफ्टर परपेट्रर्स, मेन यहाँ पे गुनेगार हो जाते हैं, लेकिन हम उनको एजेंट ऑफ चेंज का भी बना सकते हैं। हमें एड्रेस करना है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हमें चाहिए रिक्वायर एड्रेसिंग मेन्स रोल, साथ ही क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मस्कुलिनिटी बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, एग्रेशन एंड कंट्रोल। ये जो नोशन है हमें रिप्लेस करना चाहिए कल्चर जहाँ पे इक्वेलिटी, एम्पैथी, साथ ही नॉन वायलेंस डिफाइन करे अल्टरनेटिव नोशन ऑफ मैनहुड के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा एक ऐसे भी बन सकता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये एक मेन्स का इश्यू है, एक सोशल इश्यू है जो डिमांड करती है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ मेन के लिए। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड हम देखते हैं बॉयज आर इन्फ्लुएंस रहते हैं कुछ नॉर्म के साथ, जिनको कहा जाता है आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपकी डोमिनेंस है, उनकी इमोशन है या आपकी वीकनेस है, आप इनको दबा के रखे। ये एसेट कर जाते हैं कंट्रोल को, वे टू प्रोटेक्ट देयर स्टेटस। वो हमेशा बॉयज की मेंटेलिटी बना के रखते हैं। ये जो डीपली इंटरेंजेड आइडियाज है, ये वुमन को हम करते करते साथ ही लिमिट करते मैन के लाइव्स को, उनके रिलेशनशिप को। ट्रैप हो जाता है एक साइकिल जहाँ पे सफर होती है इमोशंस, साथ ही एग्रेसिव बिहेवियर बन जाता है। हमें रिकॉग्नाइज करना है, साथ ही रीशिप करना है इन नॉर्म्स को। हमें चाहिए क्रिएटिंग हेल्थियर रिलेशनशिप, साथ ही सेपर वर्ल्ड। तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, नाम है इसका ट्रांसफॉर्मिंग मेंटेलिटीज। जिसमें हमें शिफ्ट करना है कि किस तरह से मेन को हम एंगेज करेंगे जेंडर इश्यूज में। नॉट जस्ट वो अलाइज नहीं है, साथ ही वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये इनिशिएटिव चैलेंज करता है रिजिड एंड स्टेरियोटाइप आइडियाज ऑफ मैस्कुलिनिटी को। साथ ही हमें फोस्टर करना है पॉजिटिव सपोर्टिव रोल्स ऑफ मेन, एंगेज करना है उनको चैंपियन फॉर जेंडर इक्वेलिटी के लिए। ये सोसाइटी का भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक इंगेजिंग मेन एंड बॉयज एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन पाथवे टू जेंडर इक्वेलिटी की। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है भारत में 10 प्रोग्राम पे फोकस किया है जो एंगेज करते हैं मैन को, साथ ही बॉयज को, टू एड्रेस जेंडर इनइक्वलिटी के लिए। ये जो प्रोग्राम है इनकरेज करते क्रिटिकल डायलॉग को। इनका एम होता है क्वेश्चनिंग करना है ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म, रीशिप करना है कंसेप्ट ऑफ मस्कुलिनिटी को, साथ ही फोस्टर करना है इंक्लूसिव एटीट्यूड को। ये एजुकेशन फोकस करता है, ओपन डिस्कशन पे फोकस करता है, साथ ही कम्युनिटी ड्राइवन एक्शन पे फोकस करता है, एम्पावर करता है पार्टिसिपेंट को। आप बिकम बन जाए एडवोकेट फॉर जेंडर इक्विटी के विद इन आपके घर में भी, आपके समाज में भी, साथ ही इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप काम करते हो। इनका जो 10 डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए थे प्रोग्राम के, फर्स्ट आता है मर्दों वाली बात। ये प्रोग्राम था द वाईपी फाउंडेशन का। ये यूज करते स्टोरी टेलिंग, साथ ही सोशल मीडिया को, टू फॉस्टर कन्वर्जन अराउंड पॉजिटिव मस्कुलिनिटी विथ यंग मैन इन कैंपसेस में, साथ ही कम्युनिटीज में। इस वजह से हेल्प हो जाता है यंग मैन को। आप क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए लिमिटिंग नैरेटिव दे हैव ग्रोन अप विद, जिस सोच के साथ आप बड़े हो उस सोच को आप बदल दीजिए। एम्पावर कर जाते हैं टू एम्ब्रेस वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वेलिटी की। सेकंड प्रोग्राम आता है जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल, जेम्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान का प्रोग्राम है। यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाते जो हेल्प करते छोटे बच्चों को, बॉयज को। आप हम जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है और आप एडॉप्ट कीजिए मोर इक्विटेबल जेंडर एटीट्यूड को। ये हम कोट कर सकते हैं मेंस में। थर्ड आता है देख रेख। यहाँ पे इनकरेज करते मेंस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फैमिली न्यूट्रिशन में, साथ ही प्लानिंग में। टैकल करना है जेंडर वाइज थ्रू स्मॉल एवरीडे एक्शन के साथ। तो हमें कुछ पब्लिक फिगर का भी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, डिफाइनिंग रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ रोल मॉडल हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड, साथ ही केयर गिविंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रिजेक्ट वायलेंस एज अ सोल्यूशन, प्रैक्टिस एम्पैथी, साथ ही एम्ब्रेस करते वनरेबिलिटी को। तो पब्लिक फिगर है, क्या हेल्प कर सकते हैं नॉर्मलाइज जेंडर इक्वलिटी। हमारे एक वेल नोन इंडियन क्रिकेटर है
यहाँ पे उनका नाम दिया नहीं, वो विराट कोहली जी है। तो उन्होंने ली थी पैटर्निटी लीव। उन्होंने कहा था मैं शेयर करूंगा पेरेंटिंग एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्शन सच एज दिस, अभी जो बात इन्होंने की थी, हाईलाइट करते किस तरह से इक्विटेबल रिलेशनशिप आर रूटेड इन केयर, रिस्पेक्ट एंड पार्टनरशिप में रिडिफाइन हो जाता है व्हाट इट मींस टू बी अ मैन। एक मैन क्या होता है इन वेज दैट अपलिफ्ट बोथ इंडिविजुअल साथ ही कम्युनिटीज। हमारा जो पाथ है ट्रू इक्वलिटी का, हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लाने मैन से। बिहाइंड रिजेक्टिंग वायलेंस, मेन कैन चैलेंज स्टेरियोटाइप्स साथ ही कल्चर नॉर्म्स दैट परपिचुएट देम। हमें रिडिफाइन करना है मस्कुलिनिटी को। हम ऐसा दुनिया बनाएंगे जहाँ पे एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस उनका जेंडर फ्री फ्रॉम वायलेंस साथ ही इंपावर कर जाए उनके थ्राइव के लिए। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ये आर्टिकल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज का, साथ ही ये न्यूज हम एक जगह कंपाइल करके पढ़ेंगे। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से GS1 में ज्योग्राफी में GS3 इन्वायरमेंट इशू में क्वेश्चन बन सकता है रैट होल माइनिंग का। रैट होल माइनिंग मेघालय में होती है, जहाँ पे टू टू टाइप की माइनिंग आती है। एक आता है साइड से कट कर देना, ये साइड से कट हो जाता है। डिग करना है 3 to 4 डीप फीट गड्ढा हम बना देते हैं। डन ऑन हिल स्लोप बाय फॉलिंग अ कोल सीम, जहाँ पे हमें डार्क ब्राउन या ब्लैक बैंडेड कोल मिलता है, हम वहाँ पे ये डिग कर देते हैं, जो हमें विजिबल हो जाता है बाहर से भी यहाँ पे कोल है। वर्कर क्या करते क्रॉल कर जाते अंदर भी और बाहर भी। ये क्रॉल कर जाना मतलब आपको घुटने पे बैठ के अंदर जाना है और बाहर आना है। सेकंड आता है बॉक्स कटिंग। ये बॉक्स कटिंग का एग्जांपल है, जहाँ पे डिग करना है सर्कुलर पिट एटलीस्ट 5 किलोमीटर का, जहाँ पे हमें डिप हो सके हम 400 फीट तक। तो जो माइनर्स होते जो इसमें काम करते वो ड्रॉप कर जाते एक मेकशिफ्ट क्रेन के माध्यम से, या फिर यूज करते रोप या बाम्बू का एक सीढ़ी, जहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली अंदर जाना होता है। टनल बना देते जहाँ पे यूनि डायरेक्शन से जो पीठ में बन जाता है, वो दिखता है हमें एक ऑक्टोपस की तरह। मतलब यहाँ पे अगर कोल है तो हम हर तरह से उसको रास्ता बनाएंगे और कोल को यहाँ से बाहर निकालेंगे। बात करता है माइनिंग की इन मेघालय में। गवर्नमेंट का यहाँ पे लिटिल कंट्रोल है ओवर लैंड इन मेघालय, क्योंकि मेघालय आता है 6 शेड्यूल स्टेट में, जहाँ पे कोल माइंस नेशनल एक्ट 1973 अप्लाई नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके यहाँ से भी प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। लैंड ओनर्स साथ ही ओनर होते हैं मिनरल बिनेट के, मतलब जिसकी कोल है वो खुद उसकी माइनिंग करता है। यहाँ का जो टेरेन है साथ ही जो खर्चा आता है, तो जो माइनर होते हैं या ओनर होते हैं वो डिस्करेज हो जाते एम्प्लॉइंग एडवांस ड्रिलिंग टेक्निक के लिए। यहाँ पे कुछ इश्यू आते कोल माइनिंग के। जो लेबर आते मोस्टली आते असम से, नेपाल से या फिर बांग्लादेश से। यहाँ पे उनको रिस्क मिल जाती है हजार्ड टू राइट होल माइनिंग के लिए। एक्सीफिलेशन मतलब ऑक्सीजन कम हो जाना, पोर वेंटिलेशन, कोलैप्स ऑफ माइंस ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फ्लडिंग। ये असम की न्यूज फ्लडिंग की बात करता है आज की जो न्यूज है। अनरेगुलेटेड माइनिंग, यहाँ से बन जाता है लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, साथ ही वाटर विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट का, आयरन का, साथ ही टॉक्सिक हेवी मेटल का। इस वजह से उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। इन्होंने एग्जांपल दिया दो रिवर का, लुका एंड माइडुटो। लुका माइडुटो ये एसिडिक बन चुकी है टू सस्टेन एक्वेटिक लाइफ के लिए। ये एग्जांपल भी हम इसमें कोड कर सकते हैं। तो इसके लिए एनजीटी ने 2014 में इसको बैन किया था। बैन करने के बाद भी अभी भी ये चल रहा है। डिस्पाइट बैन, डिमांड फ्रॉम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल पावर प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट, इस वजह से इसको सस्टेन मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है रैट होल कोल माइनिंग को। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक बात कही थी, उन्होंने कहा था ask whether rat hole miners could possibly operate in north east hill without convenience of operation। मतलब यहाँ पे करप्शन की बात चल रही थी। लाइव्स आर लॉस्ट, कोल इलीगल माइनिंग की वजह से लाइव तो लोग तो मरते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट ऑफिशियल हु अलो दिस हैपन, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। बात करेंगे नाग MK2 की। ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक, जिसको बनाया DRDO। प्रीलिम में क्वेश्चन यही से बनता है, नाग क्या है और किसने बनाया है। ये न्यूज हमारे काम की है। यहाँ पे कीवर्ड है राइट इशू, न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं।
राइट इशू क्या होता है? कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, तो उन्हीं शेयर होल्डर को फिर से शेयर इशू किया जाता है, राइट इशू। जब एक कंपनी ऑफर करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, आप बाय कीजिए एडिशनल शेयर को फॉर रिड्यूस प्राइस, मार्केट प्राइस से ये शेयर के प्राइस कम होते हैं, और यहाँ से जो पैसा आता है वो यूटिलाइज किया जाता है रीपेमेंट करने के लिए, डेप्ट के लिए, साथ ही रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। इस वजह से जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है। ये हमारे लिए प्रीलियम फैक्ट पॉइंट बन जाता है, राइट इशू। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।